अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है अमेज़ॉन पीपीसी, हाउ टू क्रिएट अमेज़ॉन पीपीसी कैंपेन्स पे पर क्लिक। तो उसके लिए हम चलते हैं amazon.com पे। यहाँ पे आ गए हम। इसके बाद हम कुछ भी क्लिक करें, सर्च करेंगे लाइक बेबी लॉन्गस। ये हमने सर्च कर लिया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो टॉप 4 प्रोडक्ट हैं इन पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड क्या होता है कि हम अमेज़ॉन को इसके लिए पे कर रहे होते हैं और अमेज़ॉन को कह रहे होते हैं कि जी आप हमें बाकियों से ऊपर शो करें या हमारे जो प्रोडक्ट है उसको टॉप पे शो करें। उसके लिए हम उसको कितना पे करते हैं, ये ऑक्शन टाइप होता है कि मैं उसको इसके लिए $1 पे कर रहा हूँ, $2, $4। तो वो बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्रिएट कैसे करते हैं स्पॉन्सर्ड ऐड, इसके लिए हम चलते हैं सेलर सेंटर पर। सेलर सेंटर पे आ गए हैं हम। इसमें यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का टैब आ रहा है, इसमें हम जाएंगे कैंपेन। ये तो हम कैंपेन्स मैनेजर पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है क्रिएट कैंपेन, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब ये एक पेज ओपन हुआ है जिसपे 3 तरह की कैंपेन्स आ रही हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स। तो इनमें डिफरेंट क्या होता है कि जो हम ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं कैंपेन्स, ये तो हम विदाउट ब्रांड भी रन कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरी दो हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, इसके लिए हमारा ब्रांड होना रजिस्टर्ड है। तो ये शो कहाँ पे होती हैं, लाइक ये जो 4 प्रोडक्ट शो हो रही हैं ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाली कैंपेन से शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड। ये जो है ये हम शो करते हैं टॉप ऑफ द पेज पे लाइक दैट। ये जो है ये है स्पॉन्सर्ड ब्रांड, इसमें हम अपने ब्रांड का लोगो भी शो कर लेते हैं। उसके साथ हम अपने टॉप 3 प्रोडक्ट भी यहाँ पे शो कर देते हैं कस्टमर को कि ये हमारी 3 टॉप प्रोडक्ट्स हैं जो आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारा ब्रांड का होना, रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। इसके बाद जो थर्ड कैंपेन है वो है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन। ये कैंपेन क्या होती है कि ये बैनर टाइप कैंपेन होती है जो प्रोडक्ट के ऊपर शो हो रही होती है। लाइक ये हम यहाँ पे आ गए हैं, ये तो हमारी ये स्पॉन्सर्ड जो है प्रोडक्ट हैं, इसके नीचे आके हम कोई भी ये हम लाइक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। ये हमने ओपन की तो अब इसमें ये देखें कि जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड का ऑप्शन आ रहा है। ये जो कैंपेन्स हैं ये बेसिकली हमने स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के थ्रू रन की हुई हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं। इसमें आप ये राइट साइड पे बैनर भी देख सकते हैं। ये देखें कि यहाँ पे ये भी जो टारगेट है ये हमने स्पेसिफिक प्रोडक्ट को टारगेट किया हुआ है कि इस प्रोडक्ट, ये हमारा कंपटीटर है, हम इसको टारगेट कर रहे हैं। इसकी वजह क्या होती है कि जब भी कोई कस्टमर इस पे आता है, अगर हम इसको कम्पीट कर रहे हैं, तो जब वो नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ने वगैरह के लिए जाएगा प्रोडक्ट की, तो उसकी इस पे नज़र पड़ जाएगी। तो वो हमारी अगर प्राइस उससे कम है, हम उसके कंपटीटर हैं, वो $10 में बेच रहा है, और अगर हम वही सेम चीज़ $5 में बेच रहे हैं, तो वो हमारी प्रोडक्ट भी ओपन करेगा और उसे देखेगा। तो हम पहले चलते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे कि ये कैसे क्रिएट की जाती हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये एक पेज ओपन हो गया। अच्छा, इस पेज में अब अमेज़ॉन ने कुछ सेटिंग्स चेंज कर दी हैं। पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो ऊपर जो शो हो रहा होता था वो कैंपेन का नेम क्या रखेंगे आप, बजट क्या होगा, आप मार्केट कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ये थोड़ी सी उन्होंने सेटिंग चेंज की है, जो उनका नोटिफिकेशन भी आया हुआ है, लेकिन इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अब हम नीचे आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं तो वो सेटिंग यहाँ नीचे आ चुकी है। ये देखें, वो कह रहा है कि आप कैंपेन का नेम क्या रखना चाह रहे हैं। तो कैंपेन का नाम रखने से ये मुराद है कि फ्यूचर में अगर आपकी कैंपेन ज़्यादा होती हैं तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी कैंपेन है और किस लिए ये रन हो रही है। तो लाइक हम यहाँ इसका नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं बेबी लॉन्गर, ताकि हमें पता चल जाए कि ये कैंपेन है। इसके साथ हम ऑटो बनाने जा रहे हैं तो ऑटो लिख देंगे, ऑटो। तो ये पूछ रहा है कि ये कैंपेन कब स्टार्ट हो,
तो ये हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप बाद में करना चाह रहे हैं तो वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे, उस डेट से ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद वो पूछ रहा है कि एंड डेट कौन सी है, कि आप इसको बंद कब करना चाह रहे हैं। तो अगर आप तो किसी स्पेसिफिक डेट के बाद इसको बंद करना चाह रहे हैं तो वो डेट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद अमेज़ॉन पूछ रहा है आपका डेली का बजट क्या है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये एक प्रोडक्ट है, जैसे ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट शो हो रही है, अगर अमेज़ॉन इसके एक क्लिक पे एक कस्टमर को लाने के लिए आपसे $2 या $1 चार्ज कर रहा है, तो वो पूछ रहा है कि आपका डेली का बजट क्या है कि मैं आपको इतना चार्ज करूं। मसलन अगर हमारा डेली का बजट है $10, तो अब क्या है कि अगर हम जहाँ पे अमेज़ॉन हमें एक क्लिक के लिए $1 चार्ज कर रहा है, तो जैसे ही 10 क्लिक होंगे अप्रॉक्सीमेटली $10 वो चार्ज करके हमारी कैंपेन को बंद कर देगा। डेली का बजट, हम डेली आउट ऑफ बजट हो जाएंगे। तो यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं बजट। अच्छा, तो अब इसके बाद हम चलते हैं ऊपर। अब वो पूछ रहे हैं कि ऐड ग्रुप नेम क्या है। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट को एक ही कैंपेन के अंदर टारगेट करना चाह रहे हैं तो मल्टीपल ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं, या वेरिएशन मुख्तलिफ टारगेट करना चाह रहे हैं तो उसका भी यही प्रोसीजर होता है। लाइक हमारा अगर ये वाला कलर डिफरेंट है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेड बेबी लॉन्गर। तो ये अब हमें पता चल जाएगा कि इस पे रेड बेबी लॉन्गर पे कितनी सेल या कितने क्लिक आ रहे हैं। अब अगर आप इसमें एक और कोई ग्रुप ऐड करना चाह रहे हैं तो जब कैंपेन क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद आप जाके कैंपेन की सेटिंग में से एक और ग्रुप भी ऐड और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है प्रोडक्ट ऐड करने का। यहाँ पे ये देखें वो प्रोडक्ट हमें हमारी शो भी कर रहा है। अगर हम कोई हमारे पास लिस्ट है प्रोडक्ट की तो यहाँ हम आके उसको इंटर कर सकते हैं, तो वो हमारी प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ से प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। लाइक ये हम प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट ऐड हो गई, ये आउट ऑफ स्टॉक है, हम ये वाली ऐड कर लेते हैं जिसका स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद अब इशू है यहाँ पे वो पूछ रहा है कि टारगेटिंग आप क्या करना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिक टारगेटिंग करना चाह रहे हैं या मैनुअल टारगेटिंग करना चाह रहे हैं। अब इसमें क्या डिफरेंट होता है। ऑटोमेटिक टारगेटिंग वो होती है जिसमें अमेज़ॉन अपनी मर्जी से हमारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो हमारी सर्च टर्म होती हैं उनको देखते हुए उसको जहाँ पे बेहतर लगता है हमारा ऐड रन कर देता है। लाइक अगर हमारी बेबी के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो वो हमारा टाइटल देखेगा, लाइक जैसे ये टाइटल है वो टाइटल देखेगा, हमारी डिस्क्रिप्शन देखेगा, और जब कोई भी कस्टमर रिलेटेड या बेबी लॉन्गर ऐसी कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आएगा तो वो हमारी खुद ब खुद वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट को शो करवा देगा। तो हम पहले ऑटोमेटिक पे जाते हैं, इससे क्या होता है। उसके बाद जो प्रोसीजर है नीचे वो है ऑटोमेटिक टारगेटिंग की। वो पूछ रहे कि बिड आप कितनी रखना चाह रहे हैं, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि ऑक्शन। अब यहाँ पे हमें अमेज़ॉन भी सजेस्ट कर रहा है कि 0.85 टू 0.89 आप बिड रख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम अमेज़ॉन के ही मान के चलें। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी की भी बिड दे सकते हैं। लाइक हम 0.35 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 0.45 रख लें। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है और आप कितना कम्पीट करना चाह रहे हैं। अब वो हमें यहाँ सजेस्ट कर रहा है कि 0.89 के साथ जाओ, तो हम सजेस्टेड बिड के साथ चले जाते हैं शुरू में। उसके बाद ये होगा कि जब 2-3 दिन बाद हम देखेंगे कि हमें क्लिक्स या इम्प्रेशन आ रहे हैं तो हम उसको करेंगे, ऑप्टिमाइज कर लेंगे कि बिड को कम करना है या ज़्यादा करना है। अब नीचे आ जाते हैं तो जहाँ पे अब कैंपेन है, अब हम जहाँ लॉन्च कैंपेन कर सकते हैं तो आपकी कैंपेन रन हो जाएगी। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे, मैनुअल टारगेटिंग पे। अब मैनुअल टारगेटिंग पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो पूछ रहा है कि कीवर्ड टारगेट करना है या प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो हम पहले कीवर्ड टारगेटिंग को देख लेते हैं। कीवर्ड टारगेटिंग को हम क्लिक करेंगे तो अब ये नीचे ऑप्शन आ रहा है। 3 ऑप्शन होते हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। अब ब्रॉड क्या होता है, वो हमें सजेस्ट भी कर रहे हैं अमेज़ॉन के ये नीचे हैं पड़े, ये कीवर्ड्स हैं आपके प्रोडक्ट रिलेटेड, आप इनको ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये ऐड नहीं करना चाह रहे, अगर आपने अपनी कोई लिस्ट सर्च की हुई है प्रोडक्ट के कीवर्ड्स की, तो वो आप यहाँ पे इंटर करके ऐड कर सकते हैं।
अब इनमें डिफरेंट क्या होता है ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट में। लाइक ये कीवर्ड है बेबी लॉन्गर, हम इसको ब्रॉड को ऐड कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब ब्रॉड फ्रेज क्या होती है कि ब्रॉड का मतलब होता है वसी। अब कोई भी कस्टमर आके सर्च करेगा बेबी लॉन्गर लाइक, तो वो हम प्रोडक्ट हमारी शो हो जाएगी। अगर कोई कस्टमर ये भी आगे सर्च करता है कि न्यू या रेड बेबी लॉन्गर, तो हमारी प्रोडक्ट फिर भी शो हो जाएगी। कोई कस्टमर आके सर्च करता है लॉन्गर बेबी, फिर भी हमारी प्रोडक्ट शो हो जाएगी। कोई आके सर्च करता है बेबी लॉन्गर फॉर न्यू बॉर्न, तो फिर भी हमारी प्रोडक्ट शो हो जाएगी। अमेजोन उसको शो कर देगा। उसकी वजह क्या होगी कि ब्रॉड का मतलब होता है वसी। अमेजोन देखता है कि ये कीवर्ड इसमें आ गया, ओके वेल, तो वो उसको शो कर देता है। अब इसमें वही बिड का है कि बिड आप क्या रखना चाह रहे हैं। अमेजोन हमें सजेस्ट कर रहा है $1.34 टू 4.95, आप इसके दरमियान बिड रख सकते हैं। वो हमें लोएस्ट और हाईएस्ट भी बता रहे हैं और हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि 2.47 आप रख लें। अगर आप इसके साथ जाना चाह रहे हैं तो ठीक है, वरना आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है इसमें, वो है फ्रेज। कि फ्रेज का क्या मतलब होता है। फ्रेज में ये होता है कि अमेजोन आपको जो आपकी सर्च टर्म है उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देता है। वो ऐसे नहीं करता, जैसे अब ये कीवर्ड है बेबी लॉन्गर, अगर तो ये एग्जैक्ट कीवर्ड आएगा तो अमेजोन उसको ये इसी सीक्वेंस से आएगा तो अमेजोन शो करेगा। लाइक कोई लिखता है रेड बेबी लॉन्गर, तो हमारी प्रोडक्ट शो हो जाएगी। कोई अगर सिर्फ जस्ट ये लिखता है कि रेड लॉन्गर, तो हमारी प्रोडक्ट अमेजोन उसको शो नहीं करेगा। उसमें हमारा इस पूरे कीवर्ड का सीक्वेंस आना लाजमी होता है। उसके बाद होता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का तो बिल्कुल ही क्लियर और बिल्कुल बिल्कुल क्लियर थिंग है कि जो कीवर्ड हम टारगेट करना चाह रहे हैं वो एज इट होगा तो अमेजोन उसको करेगा शो, वरना नहीं। अगर ये बेबी लॉन्गर इसी सेम स्पेलिंग से कोई सर्च करेगा तो अमेजोन हमारी प्रोडक्ट को शो कर देगा, वरना वो शो नहीं करेगा। तो एग्जैक्ट में ये होता है। इसमें ये होता है कि आप अपनी कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं, जो कीवर्ड्स बहुत हाई होते हैं तो आप रिलेटेड हमारी प्रोडक्ट होते हैं, हम उनको एग्जैक्ट में टारगेट करते हैं। लाइक जैसे ये बेबी लॉन्गर है, बेबी है, अब हम इसको ब्रॉड में भी कर लिया, फ्रेज में भी कर लिया, उसके अलावा एग्जैक्ट में हमने इसको ऐड कर लिया, तो ये कीवर्ड्स ऐड हो गए। अब इन कीवर्ड्स पे हम जाकर नीचे एट द एंड कैंपेन को लॉन्च कर देंगे तो हमारी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। अब इसमें जो एक और चीज़ रह गई है वो है प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है। अब रिलेटेड लाइक हम amazon.com पे आ गए हैं, यहाँ पे आए हम, ये देखें ये हमारा जो पेज ओपन हुआ था। अब यहाँ पे हमें लगता है कि हमारा ये वाला कंपटीटर है, ये जो पूजी नेशन है, ये जो भी ये ब्रांड है, हमें लगता है कि हम इसके इक्वल या इसके मुकाबले में प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हमारी प्राइस भी इससे कम है, तो हम इसको ओपन करेंगे। इसकी लिस्टिंग हमने ओपन की। अब हमने क्या करना है कि इसका एसन उठा लेना है, इसको कॉपी कर लेना है, प्रोडक्ट टारगेटिंग में आना है। अब यहाँ पे आके देख लें इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमें सजेस्ट भी कर रहा है कि इस प्रोडक्ट को आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमारा कंपटीटर कौन है, तो हम यहाँ पे इंटर लिस्ट में आएंगे, वो जो एसन हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे और टारगेट कर देंगे। तो अमेजोन हमें बता देगा कि जी ये देख लें यही प्रोडक्ट है जो आपने सेलेक्ट की थी, उसका नाम बता देगा, हमें सजेस्टेड बिड भी बता देगा, और उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप कौन सा बिड के साथ जाना चाह रहे हैं, हाई लो, आपका कौन सा कितना बजट है। तो ये इस तरह हम एक से ज़्यादा जितने भी आपको लगता है कि ये आपके कंपटीटर हैं उनके प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड करेंगे और नीचे आके हम लॉन्च कैंपेन कर देंगे तो हमारी कैंपेन रन हो जाएगी। अब इसमें कुछ चीज़ें जो शुरू में मैंने नहीं बताई, मिस कर दी, जिसमें से ये हैं टर्म्स हैं कैंपेन्स बिडिंग की, कि ये हम क्या क्या होता है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन ओनली, और फिक्स्ड बिड्स। तो डायनामिक बिड्स डाउन ओनली में क्या होता है कि हम अमेजोन को कह देते हैं कि जी हमारी बिड है $1, तो अमेजोन क्या करता है, वो हमारी प्रोडक्ट की सर्च हिस्ट्री और कन्वर्जन रेट देखता है कीवर्ड्स पे, और देखता है कि किस कीवर्ड पे हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है और किस पे लो सेल हो रही है। तो जैसे ही कोई कस्टमर उस कीवर्ड को सर्च करता है जिस पे हमारी सेल नहीं आ रही,
कन्वर्जन बहुत कम है, तो अमेज़ॉन क्या करता है कि उसको डायनामिक बिड्स में जाके क्योंकि हमने वो अप्लाई किया होता है तो हमें वो चार्ज कम करता है। अगर हमने $1 लिखा हुआ तो वो मे बी हमें $0.5 चार्ज कर लेगा, 0.7 कर लेगा। तो डायनामिक बिड्स डाउन का ये हमें बेनिफिट हो जाता है। अब इसके बाद जो दूसरी है वो है डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन। अब इसमें क्या होता है कि अमेज़ॉन हमारी सर्च हिस्ट्री देखता है कि कुछ कीवर्ड्स हैं जिन पे इसको अच्छी कन्वर्जन आ रही है, कुछ कीवर्ड्स हैं जिन पे इसको कन्वर्जन बहुत कम है, इसका स्पेंड हो रहा है। तो अमेज़ॉन क्या करता है कि कोई कस्टमर वो कीवर्ड जब सर्च करता है जिस पे हमारा कन्वर्जन रेट हाई है तो अमेज़ॉन हमारी बिड बढ़ा देगा और हमें टॉप पे शो कर देगा ताकि हमारी प्रोडक्ट सेल हो जाए। और जब कोई कस्टमर ऐसा कीवर्ड सर्च करता है जिस पे हमारा कन्वर्जन रेट कम है तो अमेज़ॉन क्या करता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसको उस कीवर्ड्स पे शो नहीं करता। अगर करेगा भी सही तो लो बिड के साथ शो करेगा ताकि हमें स्पेंड कम पड़े। तो इसका ये बेनिफिट होता है। अब जो थर्ड वन है वो होता है फिक्स बिड्स। इसमें क्या होता है कि अमेज़ॉन हम जो एक बिड लगा देते हैं $1 है मिसाल के तौर पे, तो वो फिक्स हो जाएगी। कोई भी कस्टमर कोई भी कीवर्ड शो कर रहा है तो अमेज़ॉन ने अगर वो उस बिड के अंडर आता है कि वो कीवर्ड्स जो हैं वो एक बिड उसकी वैल्यू है या उस कीवर्ड्स की प्राइस है उससे कम है उस कीवर्ड की, तो अमेज़ॉन हमारी प्रोडक्ट को शो कर देगा। उसमें वो ये नहीं देखेगा कि ये इस कीवर्ड पे कन्वर्ट हो रही थी कि नहीं हो रही थी। तो इसमें सजेस्टेड ये होता है कि अगर आप शुरू में जा रहे हैं और आपका बजट भी कम है तो आप डायनामिक बिड्स डाउन ओनली के साथ जाएं। तो हमने वो सिलेक्ट किया और उसके बाद लॉन्च कैंपेन कर देंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था पीपीसी